बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 है, उसका लेक्चर नंबर 19 है न्यूमेरिकल्स। हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था हमने स्टार्ट किए हुए हैं, और आज जो न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर है 13.9। सबसे पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए भाई, इसमें हमारे पास गिवन है टू कैपेसिटर्स हैं और कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड, यानी दो कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर्स लिखें जी, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर C1 कितना है हमें गिवन जी, ये है 6 माइक्रोफैराड। उसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर C2, और C2 कितना है हमारे पास जी, वो है 12 माइक्रोफैराड। देन देखें आगे, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ा गया है और विद 12 वोल्ट बैटरी, यानी बैटरी का वोल्टेज यहां पर कितना है हमारे पास, वोल्टेज है V, वो है जी 12 वोल्ट सॉरी 12 वोल्ट जो है वो बैटरी का वोल्टेज है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके अलावा देखिए और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी हमने चार्ज भी जो है फाइंड आउट करना है, दोनों कैपेसिटर्स पर फाइंड आउट करना है, और जो हमने वोल्टेज है वो भी हमने दोनों कैपेसिटर्स पर फाइंड आउट करना है कि चार्ज दोनों पर कितना है, ठीक है, और वोल्टेज कितना है। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन C1, वो हमारे पास क्या होगा Q1। एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है, फिर हमने फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन C2, वो हमारे पास होगा Q2, ये भी फाइंड आउट करना है। इसी तरह से हमने जो है फाइंड आउट करना है वोल्टेज भी, तो लिखें जी वोल्टेज अक्रॉस C1, वो क्या होगा V1, ये भी फाइंड आउट करना है, और वोल्टेज अक्रॉस C2 यानी V2, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको जल्दी से समझा देता हूं कि वो क्या था, कि जब हमने इस तरह से अटैच किया हुआ था कैपेसिटर्स को, यहां पर चूंकि दो ही चले, तीन कैपेसिटर्स हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये दोनों कैपेसिटर्स को आगे हमने यहाँ पर बैटरी के साथ अटैच किया होता है, ठीक है, यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज के साथ इस तरह से हम लोग कैपेसिटर्स को अटैच किया होता है जब सीरीज में। तो वहां पर आपने क्या देखी थी बात, कि यहाँ जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज हर कैपेसिटर को अगर आप देखें, ये C1 है, ये C2 है, ये मैं आपको साइड पे कर देता हूँ फिगर, जो वोल्टेज है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, यानी C1 को इसकी कैपेसिटेंस के मुताबिक वोल्टेज मिलेगा, और इसी तरह से रिमेनिंग जो वोल्टेज है बैटरी का वो C2 को मिलेगा। बात की समझ आई। लेकिन जो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज अगर हम देखें, जो चार्ज इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, जितना चार्ज यहां प्रोड्यूस होगा उतना ही नेक्स्ट में प्रोड्यूस होगा, यानी चार्ज वही होगा जो बैटरी में चार्ज प्रोड्यूस होगा, इस वोल्टेज पे चार्ज सेम रहेगा। ठीक हो गया। तो यहां से हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है C इक्विवेलेंट, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। वी नो दैट सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है C इक्विवेलेंट निकालने का, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपने C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। तो 1/C इक्विवेलेंट एज इट इज लिखें। C1 की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैराड यानी 6, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 12। देखें क्या करेंगे, यहां पर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है भाई, हमारे पास 12 ही होता है, और 6 2 12। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो 6 के साथ आप डिवाइड करेंगे, एलसीएम को 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 1 12, 1 1 1, यानी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1/C इक्विवेलेंट का वो आ रहा है 3/12। लेकिन आपने C इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, वो हम इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। देखें
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, ये मल्टीप्लाई 12 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सी एम जो मैंने लिखा है इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 3। तो 12 को 12 1 से 12, ये 3 जो सी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड करेगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4। यहां से सी इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास आ गया 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्योंकि हमने माइक्रो में सारा ये काम कर रहे हैं, माइक्रोफैरड है तो हम यूनिट वही रहने देंगे। तो 4 जो हमारे पास है वो 4 माइक्रोफैरड जो है वो भी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। अब हम आएंगे चार्ज की तरफ। चार्ज जैसे कि मैंने आपको यहां पर बता दिया था कि जो चार्ज बैटरी का प्रोड्यूस होगा वही चार्ज जो है इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। यानी क्यू आप कैसे निकालेंगे, क्यू आप निकालेंगे क्यू इज इक्वल टू सी वी वाले फार्मूले से। यानी यहाँ पर जो बैटरी है आपकी, ये देखें यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारे पास चूंकि गिवन है, बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट हमारे पास है, इक्विवेलेंट सी की वैल्यू भी आ गई, तो हम निकालेंगे क्यू। कैसे निकालेंगे, 9 Q इज इक्वल टू सी वी लिखेंगे, लेकिन सी क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो टोटल है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो Q की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है जी 4। ठीक है, अभी हमने निकाली। वोल्टेज बैटरी का कितना है 12, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 4 12 आर 48। ये सारा किस में जा रहा है, चार्ज भी हमारा कूलम में आएगा लेकिन माइक्रो में, माइक्रो कूलम। ये हमारे पास जो Q की वैल्यू 48 माइक्रो कूलम आप देख रहे हैं। बेटा मैंने शुरू में आपको बताया कि जो बैटरी का जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो उसी के इक्वल होगा दोनों पर, जो C1 C2 पर जो प्रोड्यूस होगा। तो 9 फिर हम कह सकते हैं कि जो Q1 है वो इक्वल होगा, सीरीज में इस तरह से होता है कि Q1 इज इक्वल टू Q, मींस के वो भी 48 हो गया माइक्रो कूलम बैटरी के वोल्टेज के। इसी तरह से Q2 जो है वो भी इक्वल होगा Q के, वो भी आपका कितना होगा 48 माइक्रो कूलम। अब हमारे पास रह जाता है सिर्फ एक चीज कि हमने जो है वोल्टेज फाइंड आउट करना है V1 एंड V2। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, ये हम थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। जी देखें, अब हम बात करेंगे कि हमने अब क्या निकालना है। हमने निकालना है वोल्टेज V निकालना है। पहले V1 फाइंड आउट करेंगे फॉर V1। अब V1 जो आप फाइंड आउट करेंगे, V1 के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे भाई, देखें V1 के लिए जो है आपने, जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि जो कैपेसिटेंस आप सीरीज में जब निकालते हैं तो उसके लिए भी आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, कैपेसिटेंस होती है Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है जी, तो वहां से अगर हम देखें तो V किसके इक्वल आ जाएगा, V इक्वल आएगा Q बाई C1 के, यानी Q बाई C के। तो फॉर V1 आप लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू, सादा लफ्जों में Q इज इक्वल टू सी वी वाला फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये आएगा Q बाई C। तो आप V1 के लिए निकाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस आपने C1 पुट करना है यहाँ पर। तो C1 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग दोबारा, मैंने यहाँ से रेज कर दी है, मैं बुक से इसको चेक कर लेता हूँ। तो Q तो आपके पास आ चुकी है वैल्यूज, यहाँ पर आप Q की वैल्यू पुट करेंगे वो कितनी है, वो वही है जो बैटरी की 48 माइक्रो कूलम यानी 48 है। और C1 आपके पास कितना था, C1 हमारे पास है जी 6 माइक्रोफैरड। 6 पे आप इसको डिवाइड कर देंगे, 6 8 48 यानी 8 वोल्ट जो है। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8 वोल्ट। इसी तरह से जब आप V2 फाइंड आउट करेंगे तो उसी फार्मूले से Q इज इक्वल टू सी वी वाला जो फार्मूला है वहीं से V को आप अलग कर लेंगे, V2 Q बाय C यानी Q बाय C2। वैल्यूज पुट करें यहां पर भी 48 है और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे, 12 4 यानी 4 वोल्ट जो है ये हमारे पास आंसर आएगा बेटा V2 का। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इसको आपने ध्यान से करना है। ये बड़ी दफा बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, उसकी तरफ हम जाते हैं। ये हमने सीरीज वाला किया है, लास्ट वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, वो भी इसी तरह से थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से समझिएगा।
उसमें जो वैल्यूज हैं सारी, मैं पहले डेटा बनाता हूँ उसका भी। 13 पॉइंट ये आपका है जी 10। डेटा हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड, यानी कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, यहां पर भी लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर मींस के C1 कितना दिया गया है 6 माइक्रोफैराड। इसी तरह से कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर यानी C2 वो कितना आपको दिया गया है, वो है जी 12 माइक्रोफैराड। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, आपको इस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है और बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। वोल्टेज जो है बैटरी का वो हमें दिया गया है V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट, यहां भी आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है जी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है आपने। उसके बाद और आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस। यहां पर भी आपने बाकी दो चीजें भी फाइंड आउट करनी है, एक तो चार्ज और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर का मतलब है चार्ज ऑन C1, एक तो आपने ये फाइंड आउट करना है वो आपका Q1 होगा, ठीक है। दूसरा आपने चार्ज ऑन C2 फाइंड आउट करना है वो आपका Q2 होगा। उसके अलावा आपने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी, वो भी आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन ईच कैपेसिटर यानी आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 वो होगा आपका V1, एक तो ये भी फाइंड आउट करना है यहां पर भी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 वो है V2, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, मैंने आपको लास्ट में भी बात समझाई थी, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है, मतलब ये कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बैटरी के साथ जब इनको अटैच किया जाता है तो उस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज जो है, जब यहाँ से दिया जाता है दोनों कैपेसिटर्स को, एक C1 है सपोज, ये C2 है, तो जो वोल्टेज यहाँ से उसके पास दो रूट्स बन जाते हैं। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आप देखेंगे इस रूट को, इसको मिलता है, और फिर इसी तरह से वोल्टेज उतना ही वोल्टेज जो है वो C2 को मिलता है। यानी चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं और दो रूट मिल जाते हैं, एक सीध में नहीं होते, इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V जो है वो दोनों को उतना ही मिलेगा जितना बैटरी का वोल्टेज होगा। सपोज बैटरी का वोल्टेज यहां पर कितना है 12 वोल्ट, तो वही 12 वोल्टेज जो है वो इसको भी मिलने वाला है और इसको भी मिलने वाला है। अब यहां पर हमने जो फाइंड आउट करना है वो चार्ज फाइंड आउट करना है, क्योंकि चार्ज जो होगा यहां पर इसकी कैपेसिटेंस C1 के मुताबिक और इसकी C2 के मुताबिक जो चार्ज प्रोड्यूस होगा C1 C2 पर, वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने कैपेसिटेंस जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में जाएंगे, वी नो दैट C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, आप जानते हैं कि C1 प्लस C2। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है पैरेलल का, उसमें सीरीज में जो है वो 1/n होता है, ठीक है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज यहां पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज देखें, C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और C2 की 12। 6 और 12 को ऐड करें कितना हो गया, 12 और 6 हमारे पास हो गया 18 माइक्रोफैराड जो है वो हमारे पास होगी C इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वोल्टेज के लिए, जैसे मैंने बता दिया कि वोल्टेज वही वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बैटरी का वोल्टेज है, वही मिलता है। दोनों आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 और C2 को सेम मिल रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कनेक्शन, या कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, कनेक्शन भी कह सकते हैं, कि यहां पर जो आपका V1 होगा और वो किसके इक्वल होगा, V के, बैटरी के वोल्टेज के। यानी जितना बैटरी का वोल्टेज है, वो बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। इसी तरह से आपका जो V2 है वो भी बैटरी के वोल्टेज के V के इक्वल, यानी वो भी 12 वोल्ट होगा। अब हमारे पास सिर्फ रह जाता है चार्ज हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार्ज के लिए बिल्कुल जैसे पहले हमने
फाइंड आउट किया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी चार्ज जो है इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चार्ज हमने देखना है कि भाई दोनों पर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में जब होते हैं तो उस वक्त आप इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं आपको नीचे जरा जगह कम है, चलें यहीं पर ही बहरहाल कोशिश करता हूं कि इसको पहले आपने फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन C1, वो है Q1। तो Q1 के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे भाई, Q का वही फार्मूला Q इज इक्वल टू CV वाला फार्मूला आपने लगाना है। तो लिखें जी फॉर Q1 क्या फार्मूला लगाएंगे आप लोग, Q इज इक्वल टू CV। अब देखें Q इज इक्वल टू CV में से आपने देखना है कि आपने Q1 फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटर जो है वो C1, अब V जो है वोल्टेज चूंकि सेम है आएगा तो यहां पर V1, लेकिन V1 की वैल्यू भी वही है जो बैटरी के वोल्टेज के है, मतलब सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए आप V भी लिख सकते हैं। इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यू। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज तो आपके पास Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी, C1 आपके पास है 6 और V की वैल्यू है आपके पास 12। तो 6 12 कितना होता है जी 48, यानी 48 जो है वो आपके पास माइक्रो कूलम आंसर आएगा Q1 का। इसी तरह से जब आप Q2 फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से C2V हो जाएगा। अब C2 की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 12 और V की वैल्यू कितनी है 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 माइक्रो कूलम। ये भाई है ये आसान लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है, ध्यान से करना होता है। तो बेटा ये थे वो सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये लास्ट वाले दोनों न्यूमेरिकल्स 13.9 एंड 13.10 ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको चाहे तो आप एक बार नहीं अपने हाथों से दो दो दफा करें प्रैक्टिस के लिए। इनमें से काफी दफा बोर्ड में न्यूमेरिकल रिपीट हो चुका है। तो भाई थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।